नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10वां का मैथ समांतर श्रेणी, जो आपका पाठ नंबर 4 है। पाठ नंबर जो है 3 में मैंने टाइप जो है 4 तक मैंने बताया था और उसमें जो है टाइप आपको बताए थे। आप देखिए, टाइप नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। टाइप जब तक समझिएगा नहीं, जब तक आपका न गेस में से न किताब में से नहीं बनेगा। टाइप समझ जाइएगा तो आपको ए टू जेड जो आपका मैथ जो है बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर जो है 5 नंबर में जो है आपको बताने जा रहा हूं, जिनका क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। रिक्त स्थान, देखिए रिक्त स्थान है ना, इसको जो है पद को ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आज आपको जो है अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूं, समझिएगा। देखिए आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो जितना नंबर में है ये देखिए, इसको हम लोग T1 मानेंगे। शुरू वाला को हम लोग क्या करेंगे, T1। ठीक है, इसको मानेंगे T2, इसको मानेंगे T3, इसको मानेंगे T4। और जो अंक दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग इसको सेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सो ये T2 का मान दिया हुआ है तो T2 बराबर आपका हो गया कितना, 13। T2 का टेबल है ना, ये देखिए ये तो T1 हो गया पहला। और प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं। इसीलिए इसको जो है T2 हम लोग रखे। अब T2 यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। T2 यानी इसको हम Tn मान लीजिए। Tn बराबर का हो जाएगा 13। Tn बराबर क्या मान लीजिए, इसको 13 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए Tn बराबर सूत्र होता है, आपको पता होगा। Tn बराबर सूत्र होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 13। अब देखिए इसको ना प्रथम पद मान लो शुरू में रहता तब ना, इसको प्रथम, अगर शुरू में कोई अंक रहता, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर शुरू में अगर कोई अंक रहता यहाँ पर ही है नहीं, तो इसको हम लोग ए मानते। बाकी यहाँ पे खाली स्थान है, इसीलिए हमको जो है इसको T2 माने और इसका T4 माने। जो जिसका अंक है, अगर एक और रहता तो आओ आगे चलते, है नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए प्लस ये एन आपका हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये एन हो गया है। ये एन बराबर आपका हो गया 2। यहाँ पर करिए, सेट करिए, तो 2 माइनस 1 इंटू डी है नहीं बराबर आपका हो जाएगा 13। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 2 में से एक जाएगा एक, एक तो आगे छिपा हुआ रहता है, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक आगे छिपा हुआ रहता है, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण क्या मान लीजिए, इसको 1। अब आइए फिर चलिए पुनः पुनः देख लीजिएगा ध्यान से। पुनः देखिए, पुनः में है कि आपका T4 4 नंबर में आपका है। कितना नंबर में आपका, 4 नंबर में। तो आपको हो जाएगा T4 बराबर आपका हो जाएगी, ठीक है, आपका 3। तो 3 लिखिए। अब वही चीज करिए जो इसको किए हैं, इसको Tn मानिए, चूंकि Tn मान लीजिएगा, तो Tn बराबर का हो जाएगा 3। अब देखिए हम पढ़े Tn है नहीं, Tn का सूत्र सेट कर लीजिएगा। ठीक है, Tn का सूत्र सेट कर लीजिएगा, आपको हो जाएगी यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिए इसको कर Tn का सूत्र ध्यान दीजिएगा। Tn का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में आपका 3 है तो 3 लिखिए। ये ध्यान दीजिए, ए प्लस, देखो यहाँ पर एन की जगह पर कितना है, ध्यान दीजिएगा, एन देखिए एन की जगह पर कितना है, ये 4, तो 4 लिखे यहाँ पर। 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर करिए ए प्लस 4 में से घटाइए, 4 में से घटाइए, कितना हो जाएगा आपका आएगा 3। तो 3D बराबर हो जाएगा आपका 3। ये आपका समीकरण जो है 2 मानिए। क्या समीकरण मान लीजिए बाबू, 2 मान लीजिए। क्या मानिए, 2। अब आइए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 में घटाने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 में घटाने पर 1 कौन था, देखिएगा यहां देखिएगा, ए प्लस डी बराबर 13 पहला समीकरण था। दूसरा कौन है, ये है ए प्लस 3D बराबर 3। कितना बाबू, 3। ये समीकरण 2 था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको जब घटाने की बात आ गया तो चिन्ह को चेंज करेंगे, क्योंकि बीच में आपका प्लस है। दोनों में अगर चिन्ह सेम रहती है तो चिन्ह को चेंज करा जाता है। ठीक है, और नहीं तो इसको बहुत सारे कैलकुलेशन है और भी नियम होता है, इसको और भी नियम से बना सकते हैं।
बाकी जो हम अपना नियम से बताएंगे, ठीक है। इसको चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो डी को तो जान ही रहे हैं, आपका तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बता रहे हैं, सो ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, इसको आगे एक अंक छुपल है ना, ये प्लस में हो गया। और 3D आपका कुछ जमा हो गया माइनस में। ये जो है ना, देखिए प्लस यहाँ पर शो के लिए है, प्लस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। जो चिन्ह चेंज करते हैं उसमें वह हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्लस को प्लस से अभी रह दीजिए, इसको हटाइएगा नहीं, ठीक है। ये आपका 3D माइनस में हो गया, ये आपका ये प्लस में हो गया। तब प्लस माइनस माइनस, माइनस में आपका 3 में से 1 घटेगी तो 2D हो जाएगा। लेकिन ये आपका प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3, तो 3 के चिन्ह क्या था, जो चेंज करते हैं उसमें हो जाता है, जो चेंज करते हैं ना उसमें हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब आइए 13 जो आपका प्लस में है, 3 आपका माइनस में है, ये घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10। इसलिए देखिए डी कॉमा लीजिए, तो 10 बटा माइनस 2, 10 में से 2 भागा देंगे तो आपका जाएगा -5। देखिए डी बराबर आपका हो गया, आपका डी बराबर आंसर जो है आपका आया -5। अब आइए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम लोग डी का मान देते हैं तो आपका जो है ए का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में जो है रखा जाता है, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई भी एगो रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए समीकरण 1 कौन था, ये था a प्लस डी बराबर आपका हो जाएगा 13। अभी इसको देखिए, a का तो मान अभी निकला नहीं, हमको d का मान निकला है, तो d का d की जगह पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ये रखिए प्लस d का मान आया कितना -5, तो -5 बराबर आपका 13। देखिए ये प्लस है नहीं, ये क्या है बाबू, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस बोलिए, प्लस माइनस -5 बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, आपका प्लस में हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा तो आपका जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो है ए कॉमा लीजिए, ये माइनस में उपटी जाएगा प्लस में, है नहीं, क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो 13 + 5, इसलिए ए बराबर आपको हो जाएगा 13 × 5 = 18, 13 × 5 कितना हो जाएगा ये 18। यानी देखिए ए का मान आ गई, डी का भी मान आ गया, तब हम लोग जो है इसको कैसे करेंगे ये ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, लॉन्ग मैथ है, सब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछती है नहीं, तो ये सब ध्यान देना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ए और डी के मान आ गया, तो यह देखना है, ये जो है समांतर श्रेणी की एक परिभाषा से सूत्र बताया था, समांतर श्रेणी की परिभाषा से एक सूत्र बताया था, परिभाषा से, है नहीं, अन्य तो आपका परिभाषा से नहीं, तो कैसे करिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पर बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए, व्यापक रूप बना दीजिए। तो इसको व्यापक रूप हम लोग जो है आपको जो बताया गया था कि a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 3d। देखिए 4 को इसलिए लिखे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसीलिए 4 कॉलम पर यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए इसको बनाने के लिए ए और डी का मान आ गया, तो इसको करेंगे, इसको वैल्यू दीजिए। ए, ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है 18, 18 लिखिए। ए का मान कितना है बाबू 18, तो 18 लिखिए, ए का मान 18 ना है, ये लिखिए। अब इधर आइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है और इधर से ले आते हैं, ऐसे आपका आराम पड़ेगा, है नहीं। अब आइए a + d, तो a बराबर कितना है 18 प्लस d बराबर कितना है, -5, यहाँ पे -5 लिखिए। देखो इसलिए इसे हम कर देते हैं ताकि इसको कैलकुलेशन करने में आपका आसान पड़ेगा। अब आइए a + 2d, तो a बराबर कितना है 18 प्लस 2d, तो 2 गुना d का मान आया -5, तो -5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आइए a बराबर 18 + 3 गुना
यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं रहने के कारण इसको जो है थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो a बराबर आपका 18 प्लस 3 गुना -5, -5 यहाँ पर कर लीजिएगा, -5 है, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे सो, अब इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे, a 18, ये देखिए 18 प्लस माइनस -5, ठीक है। यहाँ देखिए 18 गुना करिए 5 दूनी 10, तो प्लस माइनस -10, इसको करिए 18, ये 5 है, ठीक है, कितना लास्ट में 5 है, तो 5 यही 15 प्लस माइनस -15, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 5 है, देखिए नजर नहीं आ रही है तब पर भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, 18 ये घटाइए, 18 में से जो है 5 घटाइए, आपका 13 हो जाएगी, ठीक है। इधर देखेंगे, ये 18 में से ये घटाइए 10 8, 18 से 15 3। अब देखिए कॉलम के अनुसार हम लोग ध्यान देंगे, इस कॉलम में कितना आया 18, इस कॉलम में कितना आया आपका 13, इस कॉलम में कितना आया आपका 8, इस कॉलम कितना आया आपका 3 आया ना, 3 आया ना। तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, हम पढ़िए, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें आपका खाली स्थान है शुरू में, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना 18, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका 13 है, दूसरा नंबर में है ना 13, तीसरा नंबर में खाली स्थान है, तीसरा में कितना आपका 8, 8 लिखेंगे, चौथा नंबर में आपका 3 है तो 3 है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा ये वीडियो, ठीक है ना। इसी रगन से जो है आप जो है टाइप समझ लीजिएगा, A to Z आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप नंबर 5 हम आपको बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर जो हम आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपका छठा, ये 5 है ना, 5 के बाद 6 बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, लिख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद जो हम आगे हम आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इसको जो है डिलीट कर देते हैं। अब जो है हम आपको बताने जा रहा हूं, जो टाइप नंबर जो है 6 बताने जा रहा हूं, ठीक है। और समझना है, क्योंकि टाइप अगर आप नहीं समझिएगा तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन किताब में से नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब देखिए जब तक टाइप नहीं समझिएगा, जब तक गेस है, पैकेज है, या आपका कोई भी जो किताब है आप नहीं बना पाएंगे। इसके लिए जो हम आपको लेकर आए हैं टाइप, टाइप समझिए और खुद किताब में से बनाइए, खुद माइंड लगे, खुद माइंड लगाइए, कि ताकि जो है आपको मैथ जो लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा हूं, खुद सीखा हूं, ठीक है। तो इसके लिए जो है टाइप नंबर जो आपको 6 बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखल है। यदि एपी में 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 98 है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद 98 है, कौन सा पद आपका 98 है। तो ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि एपी में 3 8 13 18 ... कौन सा पद 98 है। तो इसके लिए हम लोग जो देखिए शुरू वाला को हम लोग क्या कहते हैं, दिया हुआ, पहले उसको ध्यान दीजिएगा, देखिए हम हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। हल दिया हुआ है, मैंने जो है दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है दूसरी आपका ए, इसको ए कहते हैं, यानी प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3, और डी जो निकलता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सर्व अंतर, क्या कहते हैं उसको, सर्व अंतर कहते हैं। तो इसके लिए जो है ये दूसरा में से पहला घटती है, यानी 8 - 3 जो आपका हो जाएगा 5, यानी डी बराबर आपका हो गया 5 और ए बराबर हो गया आपका, ठीक है, ए 3 और डी आपका हो गया कितना बाबू 5। अब कह रहा कौन सा पद 98 है, कौन सा पद, पद कहता है आपका एन, यानी आपका कह रहा एन बराबर आपका पूछ रहा है, एन बराबर क्या है, निकालना है, क्या है निकालना है। तो ये आपका हो गया टी एन, क्या हो गया बाबू, टी एन बराबर हो गया आपका 98। और टी एन का सूत्र जान ही रहे हैं क्या होता है, टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका 98, ठीक है। अब इसको सेट करेंगे, ए बराबर कितना आपका 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस एन -1, एन तो मालूम है नहीं,
क्योंकि इसमें एन तो आपका पूछ रही है नहीं, तो एन नहीं है तो जो को एन माइनस 1 इंटू डी, डी और कितना आपका है 5 बराबर 98, बराबर कितना बाबू 98, बराबर कितना है 98। अब देखिए ए प्लस, या ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये 3 है, 3 प्लस, इसको जो है घटेगा तो नहीं, तो इसको गुना कर दीजिए, क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, तो 5 ये जो है ना ये इसमें गुना हो जाएगा, तो ये एन में 5 से गुना करेंगे तो 5 एन हो जाएगा, और फिर इसमें गुना कर दीजिए, एक में 5 से तो -5 बराबर कितना हो जाएगा ये 98, बराबर कितना हो जाएगा ये 98। अब जात पे एक जगह ध्यान दीजिएगा, ये 4 जाती है, एगो प्लस में है एगो आपका माइनस में है, तो ये प्लस में ही माइनस में है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 और प्लस, क्योंकि 12 अंक 5 ना है, आपका जो है ये हो जाएगी आपका बराबर में कितना है आपका 98। अब देखिए 5 एन कॉमन ले, 4 को एक दाने और 4 को एक दाने करेंगे, ठीक है, 4 को एक दाने और 4 को एक दाने करेंगे, इसको जो है 5 एन कॉमा लीजिए, तो ये प्लस में ऊपर टिका जाएगा माइनस में, और माइनस में रहेगा तो कहा जाएगा प्लस में, तो आपका कुछ है ये माइनस में है अक्षर जाति, तो उधर आपका हो जाएगा प्लस में 98 + 2, ठीक है। अब देखिए 5 एन 98 2 100, 98 2 100, और ये जो है क्योंकि एन बराबर लीजिए कॉमा, तो कितना हो जाएगा 100/5, 100/5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है डिलीट कर दीजिए, यानी इसको जो है काटिए, तो आपका कितना हो जाएगा ये 20 × 100 यानी आपका 20 आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी रंग से टाइप जो है समझिए, और खुद जो है अपने किताब में बनाइए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने जो है मैथ सीखे। अगर मैथ आप सीख जाइएगा ना, तो आपको बहुत जो है आगे चल के काम देगी, ठीक है। जो जितने भी आपको टाइप बताने जा रहा हूँ सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है, कि आपको जो है एग्जाम में या कोई ऐसा टेस्ट दीजिएगा तो आपका जो है इस रंग से मैथ मिलेगा। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, टाइप नंबर 6 मैंने बताया। अब टाइप नंबर जो है हम आपको बताने जा रहा हूँ 7वां, ध्यान दीजिएगा, इसी रगन से क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा का जो है इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपको जो है ये जो है टाइप नंबर जो है आपको बताने जा रहा हूं 7वां, टाइप नंबर 7 देखिएगा। टाइप नंबर 7 में क्या करा, एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। एपी के मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी आपका समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है। एपी में कितने कितने पद है, कितने पद है, और आपका जो है इसमें इस रकम का आपका दे देगा क्वेश्चन 7 11 15 ... आपका 200। देखिएगा ये इस रगन का आपका क्वेश्चन है, आपका कह रही है कि एपी में कितने पद है, 7 11 15 ... आपका 200। जब ये आपका अंतिम 200 है और न पद है न बाई कुछ नहीं है, तो समझिए कि आपका टीएन है। और ये आपका शुरू वाला को ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला का तो आपको पता है, शुरू वाला ये है ना, ये ए बोलते हैं इसको, ए बराबर आपका हो गया 7, डी बराबर आपका हो गया इसमें से घटता है, अगला में से ये जो है घटता है, ठीक है। 11 में से आपका हो गया 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 4 यानी 4, तो डी बराबर 4 आ गया, ए बराबर 7 आ गया। अभी मैंने इसके पहले मैं वीडियो बताया, ये इसके पहले बनाया हूं कि आपका टी एन बराबर आपका हो गया 200, तो टी एन का सूत्र क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो गया 200। सेट करिए, ए बराबर कितना आपका है 7 प्लस एन, एन तो पता है नहीं, तो एन नहीं है तो जेम को त्यों रखो, और डी कितना आपका 4 है, इंटू 4 बराबर 200, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेशन करिए, इसको जो है कैलकुलेशन करिए, 7 प्लस इसमें देखो घटेगा तो नहीं, इसमें क्या जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा ये गुना, तो यहाँ से कर सकते हैं 4 में इतना से, तो 4n माइनस फिर इसमें गुना करो 4 बराबर आपका 200। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 7 आपका अचर और ये अचर, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस घटेगी तो 7 में से 4 घटेगी, बताइए इस 7 में से 4 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगी 3
प्लस 4n बराबर आपको हो जाएगा ये 200। कितना हो जाएगा बाबू? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4n कॉमन लीजिए या 4 जाती ऊपर टिक लेके जाइए, ऊपर टिक लेके जाएंगे ना तो आपको हो जाएगा 200। ये प्लस से पट्टी का जाएगा माइनस में, और माइनस में रहता तो पट्टी प्लस में हो जाता, क्योंकि अभी प्लस में छुपा हुआ है, इसीलिए आपका ये जो हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 200 में से इतना घटाइए 3, 2 में से 3 घटाइए 200 में से, तो आपका 197। इसलिए इन कॉमा लीजिए तो 197/4 आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये 4n जो है, 4n जो है हम लोग n कॉमा लिए तो 197 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं। और ये आपका जो है टाइप नंबर 7 बता दिया। अब देखिए मैं बता रहा हूं टाइप नंबर जो है 8। ध्यान देना, ये सब मैथ जो ध्यान देना, ए इसको बोलते हैं, इसमें से घटाते हैं तो डी होता है। ठीक है, ये अंतिम हो गया तो टीएन हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू, ये टीएन आपका जो है टाइप नंबर 7 मैंने बता दिया हूं। अब जो है ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे जगह जो है शेयर करें। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर जो है आज आपको बताने जा रहा हूं, 7वां के बाद आपका हो जाएगा 8। टाइप 8 में ध्यान दीजिएगा, टाइप 8 में क्या कह रही है क्वेश्चन, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद लिखते जाइएगा 7, सार्व अंतर 2 तथा अंतिम पद आपका 55 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ रही है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद आपका 7 है, सर्वांतर 2 है तथा अंतिम पद आपका 55 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हल के लिए अब ध्यान देना है कि इसमें जो अंक दिया हुआ है क्या चीज दिया हुआ है, पहले ये देना है। ठीक है, देखो दिया हुआ है क्या चीज है, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, ए बराबर आपका 7 हो गया। सर्वांतर जिसको हम डी कहते हैं, डी बराबर आपका 2 हो गया। अंतिम पद के हम लोग बोलते हैं टीएन, अंतिम पद को क्या कहते हैं, टीएन बराबर आपका हो गया 55। अब बताइए टीएन बराबर अंतिम पद को टीएन कहते हैं, 55 है ना आपका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो आपका टीएन बराबर सूत्र बोलिए, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको हो जाएगा कितना बाबू, 55। ठीक है, अब देखिए इसको मान वैल्यू दीजिए जो हम ए और डी रखें, ये बराबर कितना हो गया 7 प्लस एन तो मालूम नहीं है, क्योंकि आपका जो मालूम है ये तो अंतिम पद ना आपका 55 है, इसीलिए आपका जो है जो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आपका 2 बराबर कितना हो गया 55। अब देखिए इसके यहाँ पर इसे कैलकुलेशन 3-4 एंगल से आप कर सकते हैं, गुना करके न तो डायरेक्ट जो पट्टी से घटा के। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 में n से 2n माइनस 2 बराबर 55। अब ध्यान देना है, अब ये जो है आपका 5 में से अचार जाति कितना बाबू, अचार जाति, तो 5 में से क्योंकि प्लस में ये आपका कुछ है माइनस में, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना जब बचेगा 5, ये 7 ना है, 7 में से 2 घटाएंगे 7 ना है बाबू, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 5 बचेगा, प्लस 2n बराबर 55। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका n कॉमा लीजिए, 2n कॉमा लेंगे, ये प्लस में ऊपर टिका जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5। अब ध्यान देना आगे 2n बराबर
5 में से 5 घटाइए तो 50, इसलिए n कॉमा लीजिए तो 50 बटा आपका 2, कितना मतलब कटेगा ये 25। ठीक है, कितना मतलब कटेगा। देखिए इसी तरह से आपको जो है वीडियो जो है आपको अगला में फिर मिलेंगे। ठीक है, और टाइप समझना है। टाइप जब आप लोग को समझ में आ जाएगी तो आप जो है समझिए कि मैथ जो है एकदम सबसे आसान हो जाएगा। आप किताब में से खुद बनाइए और किताब में से खुद बना के देखिए और किताब वाला आंसर आप मिला के देखिए कि ये जो है क्वेश्चन जो है टाइप जो है आपको अनुसार बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है टाइप नंबर 8 जो हम आपको बता देंगे दिए हैं। आप जो है अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।